हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर प्राइम के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कुलर प्राइम होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंटर योर नंबर एक मैसेज है, उसके नीचे मैंने एक नंबर डाला, मतलब इनपुट डाला 1193, और उसको चेक कराया मैंने कि वो सर्कुलर प्राइम है कि नहीं। तो सर्कुलर प्राइम है नहीं, ये चेक करने का क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहला नॉर्मल नंबर है वही यहाँ पर प्रिंट हुआ है, जो मैंने डाला था 1193, जो मैंने डाला था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 को उठा के फर्स्ट में डाल देना है, यानी कि ये वाला जो 3 देख रहे हैं आप, 3 को उठा के फर्स्ट में डाल देना है, और 119 जो है उसको वैसे ही लिख देना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो आप नंबर डालेंगे उसको चेक करना होगा कि वो प्राइम है कि नहीं। वो अगर प्राइम होता है तो उसके बाद ये वाला कंडीशन आगे बढ़ेगा, उसके आगे फिर ये चेक होगा। तो होगा क्या, जो 3 है उसको मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे डालना, और बाद बाकी 119 उसी तरह रहने देना, और इसको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। अगर ये प्राइम होता है तो फिर आगे, तो फिर 9 को उठा के डालना है, 9 को उठा के डालना है फर्स्ट में। तो 9311 हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो 3 है उसको आप उठाकर फर्स्ट में डालेंगे, जो नंबर आएगा जैसे कि 3119 आया उसको चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। फिर 9 को उठाकर फर्स्ट में डालना है, और जो नंबर बनेगा जैसे 9311 वो प्राइम है कि नहीं वो चेक करना है, और उसके बाद आपका वही नंबर प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली कहने का अर्थ यही है कि आपको तब तक उसको सर्कुलेट करना है, मतलब कि घुमाते रहना है जब तक कि आपका वही नंबर वापस से नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो था नंबर, ओरिजिनल नंबर, वो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में भी आप देख पा रहे हैं जो ओरिजिनल नंबर है वही प्रिंट हो गया। और उसके बीच में जितना बार भी आपने नंबर को घुमाया है, और अगर वो सारा नंबर प्राइम है तो वो आपका हो जाएगा सर्कुलर प्राइम। आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लास्ट वाला नंबर को उठाकर फर्स्ट में डालना है, जैसे कि 3119 देख पा रहे हैं। फिर उस वाले नंबर का जो लास्ट वाला नंबर है उसको फिर उठाकर फर्स्ट में डालना 9311। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जब ये वाला डाला, मतलब 1 को उठा के फर्स्ट में डाला, तो 1931 आ गया। तो यहाँ पर 1931 आ गया, तो एक बार और सर्कुलेट हो गया। उसके बाद जब आपका घुमा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1193 हो गया आपका प्रिंट वापस से, क्योंकि वही वाला जो नंबर है 1193 वो आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्यूटर कोडिंग कैसे करना है तो आइए देखते हैं कैसे क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पैकेज है वो मैंने नंबर्स के नाम से बनाया और import java.util.star बनाया, क्योंकि हम लोग इसमें इनपुट लेने वाले हैं। जो आपकी इच्छा हो आप वो नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वो सर्कुलर प्राइम है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर पब्लिक क्लास सर्कुलर प्राइम नाम से बनाया है क्लास मैंने, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह वगैरह, स्कैनर एससी जो है वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये सब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स जो हैं, कुछ वेरिएबल्स जैसा कि इंट में ए एन एस पी आई डी, फिर यहाँ पर बूलियन में y इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आप ये n वाला जो वेरिएबल आप देख पा रहे हैं उसमें हम लोग इनपुट लेने वाले हैं वो नंबर को, जिसको चेक करना है कि वो सर्कुलर प्राइम है कि नहीं। और a में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना नंबर ऑफ डिजिट है, मतलब कि आपने मान लीजिए 131 डाला तो उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है, थ्री नंबर ऑफ डिजिट है। 1193 डाला तो उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है, 4 नंबर ऑफ डिजिट है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ डिजिट को। तो ए में नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करेंगे, और एस में एस पी जो ये सब है, ये सब का यूज आपको आगे पता चल जाएगा। ये जो आई है ये आपका फॉर लूप में यूज होने वाला, और ये डी जो है ये इसका शायद कोई यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओके कोई बात नहीं, डी को हटा देंगे। डी को मैंने ऐसे ही इनिशियलाइज कर दिया है, यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, और मैंने यहाँ पर बूलियन में y इज इक्वल टू ट्रू लिया है, तो इसका भी ये मैंने क्यों किया है आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक मैसेज दिया है एंटर योर नंबर। तो एंटर योर नंबर मैंने एक मैसेज दिया, और नीचे में इनपुट ले लिया है n में, जो आपका नंबर चेक करना है, जैसे कि n वाला जो आप वेरिएबल देख पा रहे हैं उसमें आपका नंबर इनपुट हो जाएगा। और आइए यहाँ पर देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप सिंपली एक लाइन में अपने नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंट में
देखिए यहाँ पर ये जो मैथ डॉट लॉग फंक्शन है, मैथ डॉट लॉग 10 ऐसे लिखना है, उसके अंदर आपको एन डालना है, मतलब कि जिसका आपको नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मैथ डॉट लॉग 10 उसका ब्रैकेट है ये वाला, उसके अंदर आपको एन डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये इंट में किया है, क्योंकि मैथ डॉट लॉग 10 जो होता है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इंट में उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बता देना होगा कि ये इंट में इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर इंट यहाँ पर डाला है मैंने, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैथ डॉट लॉग 10 जो लॉग 10 का ब्रैकेट है उसके अंदर आपको नंबर डालना है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर +1 कर देना है। तो बेसिकली इंट वाला तो आपको पता ही होगा कि एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट, डबल को कन्वर्ट करना रहता है, मतलब कि तो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पर सिंपली फंक्शन याद रखिए, मैथ डॉट लॉग 10 उसके अंदर वाला जो मतलब जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपको वो नंबर डालना है जिसका कि आप मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके बाद +1 कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने जो एस ऊपर में आपने देख रहे हैं, मैंने एस इज इक्वल टू 0 किया, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया है एस इज इक्वल टू एन। मतलब कि एस में भी एन जो वैल्यू है, एन का जो वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1193 इनपुट किया तो एस में भी वही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डू वाइल लूप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। डू वाइल लूप में क्या होता है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब कि यहाँ पर आपका पूरा जो ये वाला अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो एक बार रन हो जाएगा, उसके बाद जो आप यहाँ पर कंडीशन देख पा रहे हैं वाइल के अंदर एस नॉट इज इक्वल टू एन, वो चेक होगा। तो यहाँ पर ऐसा जो आपने यहाँ पर एस नॉट इज इक्वल टू एन मैंने लिया है, तो एस में क्या वैल्यू है, एस में आपका अभी वैल्यू कितना है, एस में वैल्यू है आपका जो एन में है। तो अगर मैं यहाँ पर वाइल लूप यूज करता तो वो पहली बार कंडीशन में ही निकल जाता, लेकिन यहाँ पर डू वाइल लूप यूज करने से क्या होगा कि ये जो अंदर का प्रोसेस जब काम करेगा तो ये आपका एस का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जिसके कारण कि वो पहली बार में लूप से नहीं निकलेगा। अगर सर्कुलर प्राइम हुआ, अगर नहीं हुआ तब तो पहली बार में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डू वाइल लूप के अंदर आते हैं और डू वाइल लूप को लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को डू लिखना है, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन करना है, और जब पूरा जो अंदर का आपका स्टेटमेंट है वो खत्म हो जाए तो फिर करली ब्रेस क्लोज करके वाइल लिखना और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालकर सेमी कॉलन दे देना है। याद रखिएगा ये वाइल लूप में सेमी कॉलन नहीं होता है लास्ट में, और फॉर लूप में भी सेमी कॉलन नहीं होता है, लेकिन डू वाइल लूप में आपको एंड में वाइल लूप लिखना है, मतलब कंडीशन देना है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको सेमी कॉलन दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ही वो नंबर प्रिंट करा दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस। एस में आपका वही नंबर है जो मेन नंबर आपने डाला था, जैसे कि 1993 डाला था, तो वहां पर यहाँ पर वही है, मतलब कि सबसे पहले मैं वो प्रिंट करा दिया हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 2 आई लेस देन एस आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर आई 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन एस यानी कि एस से एक कम तक चल रहा है। यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन है वो हम लोग करेंगे अभी, लेकिन अभी नॉर्मली देख लेते हैं। तो यहाँ पर एस तक लूप चल रहा है, मतलब कि 2 से एस 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 तक नहीं चल रहा है, यानी कि S-1 तक चल रहा है। मान लीजिए आपने एन में डाला 45, तो एस में भी कितना आ गया 45, तो 2 से लेकर के 45 तक नहीं, 44 तक आपका लूप चलेगा, और उसके अंदर कोई भी आई का वैल्यू से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 किसी से भी अगर डिविजिबल हो जा रहा है, जैसे कि एस मॉड आई इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड का मतलब क्या होता है, वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जो आपका एस में वैल्यू है, जो आपका नंबर है, जैसे कि 45 अगर मॉड आई के किसी भी वैल्यू से हो जा रहा है, मतलब कि 2 से डिविजिबल हो जा रहा है या 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, वो किसी से भी डिविजिबल हो जा रहा है S-1 यानी कि 44 के बीच में, तो यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है कि आपका जो ये लूप है, ये लूप से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि उसके बाद ये लूप रन नहीं करेगा। मान लीजिए आपका 5 से डिविजिबल हो गया, मतलब कि आपका आई का वैल्यू जब 5 है तो एस मॉड आई इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, मतलब 45 मॉड आई यानी 45 मॉड 5 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक होने से क्या हो जाएगा कि ये वाला जो लूप है ये टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद ये लूप काम नहीं करेगा, उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कंडीशन देखिए, यहाँ पर एस नॉट इज इक्वल टू आई, ठीक है। एस नॉट इज इक्वल टू आई मैंने यहाँ पर क्यों दिया, एस नॉट इज इक्वल टू आई देने का भी एक कारण है। क्या कारण है, अगर आपका मान लीजिए आई मतलब 2 से लेकर के 44 के बीच में
कोई भी वैल्यू से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब कि ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपका आई का वैल्यू कितना पहुंच जाएगा? आई का वैल्यू जब 44 तक पहुंचेगा तो वो लास्ट बार लूप रन करेगा, फिर उसके बाद एक बार प्लस हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा आपका आई का वैल्यू। तो जब एस नॉट इज इक्वल्स टू आई हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, अगर आपका पूरा पूरा फॉर लूप रन कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एस, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, तो देखिए यहाँ पर s का वैल्यू मतलब 45 नॉट इज इक्वल्स टू आई होने से y इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जा रहा है। तो अगर आपका मान लीजिए कोई बीच में कोई भी एक उसको फैक्टर मिल गया, तो यहाँ पर i का वैल्यू 45 तक जाएगा ही नहीं। मेनली क्या हो रहा है, अंदर का कंडीशन तब तक कब तक रन कर रहा है, 44 तक, लेकिन जब 45 वैल्यू हो जा रहा है तब टर्मिनेट कर जा रहा है। तो आई का वैल्यू लास्ट में कितना हो जा रहा है, 45। तो एस का वैल्यू अगर 45 के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि बीच में कहीं पर ब्रेक हो गया, यानी कि 5 पे मान लीजिए टर्मिनेट कर गया, तो आई का वैल्यू कितना रह गया, 5। तो अगर एस नॉट इज इक्वल टू आई हो जा रहा है, मतलब कि 45 नॉट इज इक्वल टू 5 है, तो ये y इज इक्वल टू फॉल्स हो जा रहा है, y इज इक्वल टू फॉल्स हो जा रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक होने से क्या हो रहा है, ये वाला जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप, ये टर्मिनेट कर जा रहा है, और आपका यहाँ पर इफ कंडीशन है वो वगैरह वगैरह देख लेंगे बाद में। तो अच्छा आइए डिस्कस कर ही लेते हैं पहले। तो y का वैल्यू फॉल्स हो जा रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि डू वाइल लूप से टर्मिनेट कर जा रहा है। तो इफ कंडीशन में यहाँ पर क्या है, इफ कंडीशन y का वैल्यू हमने शुरू में क्या रखा था, ट्रू। तो y का वैल्यू ट्रू तब तक रहेगा जब तक कि आपका यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है, ये वाला जो इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है, तब तक आपका y का वैल्यू ट्रू रहेगा, क्योंकि इसी इफ कंडीशन के अंदर आपका y का वैल्यू फॉल्स हो रहा है। तो ये कंडीशन अगर रन नहीं करता है, ये कंडीशन अगर रन नहीं करता, तो y का वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर ट्रू रहने के कारण यहाँ पर s का वैल्यू प्रिंट करा देगा, और यहाँ पर प्रिंट करा देगा सर्कुलर प्राइम, नहीं तो नॉट सर्कुलर प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नॉट सर्कुलर प्राइम हो जा रहा है 45 के कंडीशन में। लेकिन आपका मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लें, छोटा ही वैल्यू लेते हैं, 13 ले लेते हैं, चलिए। अच्छा ये 131 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका अच्छा 13 से बता देता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैंने तो आपको समझा ही दिया सर्कुलर प्राइम वाला। तो 13 से ही समझ लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 13 तक देखते हैं, तो क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन एस आई प्लस प्लस। तो 2 से लेकर के जब तक एस का वैल्यू 12 तक, मतलब कि जब तक एस का वैल्यू आई का वैल्यू 12 है, तब तक आपका ये फॉर लूप रन करेगा, और उसके बीच में अगर कोई इसको मतलब कि फैक्टर नहीं मिलता है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, और आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 वाले केस में क्या हो रहा है कि 2 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी उसको नहीं मिल रहा है फैक्टर, तो ये वाला जो इफ कंडीशन है एस नॉट इज इक्वल टू आई, ये रन नहीं करेगा। तो उसके बाद वाला जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एस मॉट 10 हो रहा है, एस मॉट 10 होने से क्या हो रहा है, लास्ट वाला डिजिट को उठा ले रहा है, लास्ट वाला डिजिट को उठा ले रहा है, यानी कि 13 में से 3 को उठा लिया। फिर यहाँ पर इंट में क्या हो रहा है, मैथ डॉट पाउट 10 कॉमा ए माइनस 1, ये मैथमेटिकल फंक्शन जो था उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने। तो यहाँ पर ए में जो आपका है, ए में आपका क्या स्टोर था, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर 10 कॉमा ए माइनस 1, यानी कि मान लीजिए आपका नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 13 के केस में तो 2 ही होगा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर आपका हो जाएगा 1, ए माइनस 1 हो रहा है, तो 10 टू द पावर 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, यानी कि एस मॉड 10 में कितना हुआ, 3 मिला, तो 3 इंटू 10 हुआ, प्लस एस बाई 10। एस बाई 10 करने से क्या होगा, आपका जो रेस्ट नंबर बच गया, मान लीजिए 13 में से आपने 3 हटा दिया तो 1 बच गया, या 131 होता तो 131 में से 1 हटा दे तो 13 बच जाता, तो वही यहाँ पर प्लस कर देगा। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद वापस ये वाला कंडीशन में चला आएगा, यहाँ पर चेक कर लेगा कंडीशन कि एस नॉट इज इक्वल टू एन हो रहा है क्या, एस अभी भी नॉट इज इक्वल टू एन है, क्योंकि 31 हुआ है, अभी 13 नहीं हुआ। तो फिर जब ये लूप घूम करके आएगा, चेक वगैरह करेगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि ब्रेक नहीं होगा, और इफ ये वाला इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा। ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होने के कारण एस में क्या होगा, वापस से 31 को पलट के 13 कर देगा, और जब ये कंडीशन चेक करेगा कि एस नॉट इज इक्वल टू एन, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा।
चूंकि यहाँ पर ये जो आप इफ कंडीशन देख रहे हैं वहां पर y का वैल्यू फॉल्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पर y का वैल्यू ट्रू रह जाएगा। तो इफ y का मतलब ही क्या हो रहा है कि y का वैल्यू अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर दो। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन कर देगा, एल्स वाला नहीं करेगा, यानी कि सर्कुलर प्राइम रन कर देगा। चलिए आइए एक बार आपको 3 डिजिट वाला लेके भी बता, 3 डिजिट लेकर मैं आपको ये वाला एस वाला समझा दे रहा हूँ, और बात बाकी केस सेम ही है। 3 डिजिट के मतलब कि 131 वाले केस में क्या हो रहा है, 131 वाले केस में ये हो रहा है कि एस मॉड 10, यानी कि सबसे पहला कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ, पहली बार नंबर कैसे इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पर एस मॉड 10 हो रहा है, एस मॉड 10 होने से लास्ट का वैल्यू उठा रहा है, मतलब कि 131 का लास्ट का डिजिट उठा रहा है, तो 1 आ जा रहा है आपका। तो 1 आपका एस मॉड 10 यानी कि 1 इंटू मैथ डॉट पाउट 10 कॉमा ए माइनस 1। ए में अभी आपका कितना हो जाएगा, अगर 131 होगा तो ए में आपका हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 होने से हो जाएगा आपका 2, तो 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100। यहाँ पर 3 इंटू 100 हो जाएगा, नहीं 1 इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस एस बाई 10, एस बाई 10 करने से क्या बच गया आपका 13। तो 1 फर्स्ट में चला आएगा, 1 फर्स्ट में चला आएगा और उसको 100 से प्लस कर देगा। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर कि आपका 100 प्लस 13 हो गया, 1 तो यहाँ पर टर्मिनेट कर गया आपका, यहाँ पर s बाई 10 हो गया ना, तो 1 निकल गया, तो 13 बचा। तो 100 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 113। तो ये क्या हो गया, फिर घूम गया आपका, 1 फर्स्ट में चला आया। तो उसी तरह से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम रन करेगा और आपका यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका ये वाला इफ वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है, यानी कि s का वैल्यू i के बराबर नहीं होता, यानी कि यहाँ पर अगर s का वैल्यू i के बराबर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक बार ब्रेक जरूर कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो y इज इक्वल टू फॉल्स कर देगा और उसी समय ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि डू वाइल लूप के अंदर जो बाद बाकी ये सब जो s वाला कंडीशन है वो सब चलेगा ही नहीं, और ये आपका टर्मिनेट करके आ जाएगा और एल्स वाला कंडीशन रन कर देगा, क्योंकि y का वैल्यू फॉल्स हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, 131 ही डालकर देख लेते हैं। आइए एक सेकेंड, सो क्या हो गया, हाँ आ गए। तो आइए चलिए 131 डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 131, 113, 311, उसके बाद यहाँ पर 131 सर्कुलर प्राइम प्रिंट कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे अब कि ये क्या हुआ। 131 मतलब कि 131 आपने डाला तो 1 को उठा के फर्स्ट में डाला तो फिर 113 हो गया, फिर 3 को उठा के फर्स्ट में डाल तो 311 हो गया, तो फिर 1 को उठा कर फर्स्ट में डाल तो 131 हो गया और उसको प्रिंट कर दिया सर्कुलर प्राइम। अगर आप यहाँ पर 16 डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 16 डाल देते हैं, तो यहाँ पर 16 में ये क्या हो रहा है, 16 में ये वाला कंडीशन ट्रू हो जा रहा है पहली बार में, क्योंकि उसको फैक्टर मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही बार में वो i मतलब कि 16 डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं s मॉड 10 16 डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के कारण s नॉट इज इक्वल टू i वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होने के कारण आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रेक होने के कारण ये सब स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, और ये इफ वाला कंडीशन, इफ y वाला कंडीशन आपका हो जाएगा फॉल्स और एल्स वाला कंडीशन रन कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए तब तक